उसल्ली व उसल्लिम अला मन नबिय्य बअदह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम हज़रात, मैं बार बार जब भी यहाँ रहता हूँ आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस्लाम नाम है इस्तिस्लाम का। आगे की इधर खाली हैं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। मस्जिद के एहतमाम करें। अगर मस्जिद में भी आप अल्लाह उसके रसूल के तरीके पे नमाज़ पढ़ने नहीं आएंगे तो आप ये समझ लें आप आए और नहीं आए। इधर देखिए खाली है पूरा, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। सवाब आपका बढ़ जाएगा। जितनी सफ़े आप नज़दीक आएंगे सवाब बढ़ता जाएगा। बाहर जो लोग बैठे हैं उनसे बार बार कह रहा हूँ आ जाएं। जो लोग भी बाहर बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर आ जाएं। जब कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम में दाखिल हो गया, तो वो कहता है असल में कि इस्तिस्लाम, मैंने अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के हवाले कर दिया। अब मेरी ज़िंदगी में मेरी अपनी कोई बात, चाहे वो हुक्मरान हो, सबसे बड़ी पोस्ट पे हो, किसी भी आपकी ज़ुबान में बड़े से बड़ा अधिकारी हो, अगर उसने ये कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मैं मोमिन हूँ, ये मुसलमान से मोमिन का दर्जा अलग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ। अब आप सोचेंगे अल्लाह के रसूल के साथी हैं, उनके दरमियान लोग हैं, सहाबा हैं, हम तक दीन उनके जरिए पहुंचा है और कुरान उनसे तलब कर रहा है ए ईमान वालों ईमान ले आओ। एक जगह कहता कि ये मत कहो कि हम ईमान ला, कहो हम इस्लाम में दाखिल हो गए। ईमान का दर्जा तो बहुत बुलंद है जो इस आयत में है। अगर इसको समझ लिया जाए, जो आप अभी कुर्बानी करेंगे, ये आयत आप पढ़ेंगे, कुल इन्ना सलाती, अल्लाह ताला अपने नबी से कहलवा, कुल तुम कहो, तू कह कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। अब आप कहेंगे मरना कैसे होगा भाई, तो जब मौत आ जाएगी, यानी मरने की तैयारी करना अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके पे चल के। हम में आज से बहुत से लोग ऐसे हैं एहसास नहीं होगा, हजारों का जानवर खरीद के कुर्बानी भी कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन माने कि थोड़ी सी गलती से न यहाँ कुछ मिलेगा न वहाँ कुछ मिलेगा, बल्कि गुनाह आ जाएगी।
सारा मामला नीयत पे है। आमतौर पे हम लोग बैठते हैं तो एक दूसरे से सवाल करते, ये सवाल नहीं करना चाहिए कि तुम्हारा बकरा कितने का है। तो उसने बताया मैं 10,000 का लाया हूं, 1 साल पहले लेके पाल लिया था, 5,000 का लिया था 1 साल पहले, धीरे धीरे पाल के पोस के बड़ा कर लिया। अच्छा, मैं तो 50,000 का लाया हूं। 50 वाला मिला किसी से, उसने बताया, उसने कहा मैं तो 1 लाख का लाया। कोई कह रहा मैं 5 लाख का लाया, उस पर अल्लाह लिखा हुआ है। इसको मोजज़ा समझ लेते हैं। वो बनाया ही अभी खाल पे हो सकता है। बड़े बड़े मक्कार पड़े हुए हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर बकरा छोटा है, उसकी जिल्द में ऐसे जला दिया जाए, तकलीफ उसको होगी, जख्म होगा, लेकिन वो निशान बाकी रहेगा। हो सकता कि नहीं भाई? और ये जो कारोबारी है, हमारा हर काम कारोबारी हो गया है, जबकि इस्लाम के मानने वालों का कोई काम दुनियादारी था ही नहीं। हम तो रिज्क कमाने जाएंगे, अपने बाल बच्चों के लिए नौकरी करेंगे। हटाओ यार, इसी की वजह से है। नौकरी करने जाएंगे, हम तिजारत करेंगे, दुनिया के किसी कोने में जाएंगे। अगर हम मुसलमान हैं तो हम जहां भी रहेंगे, हमारा दीन हमको सिखाता है कि तुम झूठ नहीं बोल सकते। हमारा दीन हमको सिखाएगा तिजारत कैसे करनी है। हमारा दीन हमको सिखाएगा हुकूमत कैसे करनी है। आप हुकूमत में होंगे, आप बड़े अधिकारी होंगे, डीएम होंगे, एडीएम होंगे, आप एसएसपी होंगे, दरोगा होंगे, कोतवाल होंगे। आप वहां पर उस कुर्सी पे बैठ के अगर आप अपने को मुसलमान कहते हैं तो आप नाइंसाफी नहीं कर सकते। आप किसी का हक मार के, रिश्वत लेकर के किसी दूसरे को नहीं दे सकते। लोग ये समझते हैं अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। मैं आपसे ज्यादातर बातें तजर्बे की करता हूं। अगर कोई बात कहने की कोशिश करता हूं, अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह मुझे इस पे पहले अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। हर चीज तिजारत बन गया है। जिसके पास जो है वो बेच रहा है। किसी को अल्लाह का खौफ बाकी नहीं है। अब तो ये हालत हो गई है कि तकरीर भी अवाम के हिसाब से किया जाता है कि कहीं अवाम नाराज ना हो जाए, मेरा नाजिम नाराज ना हो जाए, मेरा मुतवल्ली नाराज ना हो जाए। इसलिए कि हमने यहां से लेके वहां तक हमने अल्लाह को रज़्ज़ाक़ मानना छोड़ दिया। हम अल्लाह को रज़्ज़ाक़ मानते ही नहीं। अल्लाह के वास्ते अल्लाह पे यकीन करके देखिए। यहां हम में से बहुत से लोग हैं जो कोरोना में उनके पास न खाने का पैसा था, खाने का मैं कह रहा हूं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। कुछ लोगों ने, हम लोगों ने काम किया, इसलिए बात बता रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा,
और बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति पैसा खर्च करके भी जिंदा नहीं रह पाए। ये आपने देखा था कि नहीं देखा था? जब कुरान आपसे कहता है या कोई मिंबर से तकरीर में कहा जाता है क़यामत के दिन कोई किसी का नहीं होगा, ये जो कोरोना आया था अल्लाह ताला ने क़यामत सुगरा, एक छोटी क़यामत में खाई थी, उस क़यामत का तस्वुर आप नहीं कर सकते। जो कुरान आपको कह रहा है उस दिन आपका सबसे चहीता बेटा, सबसे चहीती बेटी, आपकी सबसे चहीती बीवी, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली माँ और बाप, कोई आपके साथ खड़ा नजर नहीं आएगा, सब अपने अपने में लगे होंगे। कोरोना में आपने देखा कि नहीं देखा? बहन मर गई, घर के लोगों ने नहलाया नहीं। इसी आजमगढ़ में मैं शर्म आती कहते हुए, भाई ने भौजाई थी और बहनें थी, भाई ने बहन को गुस्ल दिया, इसलिए कि हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं था कि मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। कोई चीज गुम हो जाती है, हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेते हैं कि हम अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह की तरफ लौट के जा रहे हैं, हमारी ये चीज अल्लाह की दी हुई थी, अल्लाह की तरफ चली गई, अल्लाह चाहेगा तो वापस आ जाएगी, अल्लाह नहीं चाहेगा तो वापस नहीं आएगी। लेकिन क्या ये यकीन है? एक रस्म हो गई है कि कोई चीज गुम हो जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो। हमें मौत से डॉक्टरों ने डरा रखा है। आप यकीन माने, आज कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना फैशन होता जा रहा। लोग नाराज हो, जरा सा डॉक्टर ने कह दिया कि आप जरा पैर नीचे कर लेंगे तो आपका पैर खत्म हुआ, आप जरा सजदा कर लेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। अरे ईमान तो वो होना चाहिए कि मेरी मौत अल्लाह के वास्ते हो, मेरी जिंदगी अल्लाह के वास्ते हो। ये डर का एक बाजार चल रहा है। डराओ डराओ, वो सब कर रहे हैं, हुकूमतें भी यही कर रही हैं, वो अपनी आवाम को डराती हैं। मौजूदा हुकूमत सिर्फ इसलिए बन रही है कि वो अपने लोगों को आपसे डरा रहे हैं। हर आदमी डरा रहा है, मौलवी डरा रहा, हमको चंदा नहीं दोगे तो जहन्नम में चले जाओगे, जन्नत चाहिए तो आओ। हर आदमी डरा रहा है। जब तक कि हम यहां और वहां अल्लाह के वास्ते अल्लाह का खौफ पैदा करने की बात नहीं करेंगे, अल्लाह के वास्ते नहीं डराएंगे, अपने जाती मफाद के लिए नहीं। ये मदारिस अल्लाह के हैं, हम अल्लाह के दीन की तालीम देते हैं। अल्लाह को चलाना होगा, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डालेगा। मैं एक किस्सा आपको बताऊं कि जब अल्लाह पे यकीन हो, अल्लाह के सामने रोइए। तो वालिद साहब के इंतकाल के बाद मदरसे के हालात बहुत बुरे थे। हम लोग बैठे थे, शाम को खाना नहीं था शाम के लिए, मैं सन 6 की बात कर रहा हूं। गल्ले वाले उधार देने को तैयार नहीं थे, उनका पहले से बाकी था, 2-2, 3-3 महीने की तनख्वाहें बाकी थी। हम लोग बैठे थे, बड़े परेशान थे। मैंने अब्बा की जिंदगी में कई मर्तबा ये देखा, अपनी जिंदगी में देखा, अल्लाह पे यकीन था। मुंशी जी आए, कहने लगे कि मौलाना कुछ है नहीं। तो मैंने कहा परेशान क्यों है?
अल्लाह ने मेरे मुंह से निकलवाया। उन्होंने कहा अल्लाह का मदरसा, अल्लाह के। मैंने पूछा मदरसा किसका है? तो उन्होंने कहा आपका। मैंने कहा मदरसा किसी का होता है? कहने अवाम का। मैंने कहा अवाम का भी नहीं है। मस्जिद मदरसे अल्लाह के होते हैं, अल्लाह का पैसा वहां लगता है। आप ज़कात निकालते हैं, आप खैरात देते हैं, आप सदका देते हैं, आप अपनी कमाई से देते हैं, दूसरे पैसों में से। वो अल्लाह ही का पैसा तो आपके पास है, आप अल्लाह को देते हैं। तो मैंने तब उन्होंने कहा हाँ अल्लाह का है। तो मैंने कहा आप टेंशन में बिला वजह हैं। जब अल्लाह का तो अल्लाह ताला लाएगा, हमारा काम उससे मांगना। मुझे अगली बात बताने जा रहा हूं, जो फितना इस वक्त हमारे दरमियान है, बरेलवी, देवबंदी, आले हदीस, ये वो न जाने कितने। हम बैठे थे, एक साहब आए, कपड़ा उनका अगर देख लेते, पैंट शर्ट पहने थे, हवाई चप्पल पहने हुए थे, और आए बैठे। तो हमारा एक तरीका है कि हमारे कोई आता पहले पानी पिला दो, चाय पिला दो, उसके बाद बात करते हैं। कोशिश ये होती है अगर अल्लाह ने दिया है तो पानी तो दिया है, कम से कम पानी पिलाया। उन्होंने कहा, पूछा जी फरमाए कैसे आना हुआ? तो उन्होंने धीरे से कहा कि सदका देने आया हूं, सदका देने आया हूं। लेकिन उनके कपड़े देख के हम लोगों को सुनाई दे रहा था कि सदका लेने आया। यकीन मानिए, उनका कपड़ा देख के सोच नहीं सकते कि ये 50 रुपया दे सकता है। आज 19 साल हो गए, ऐसा लग रहा मैं उनको देख रहा हूं। तो उन्होंने निकाला एक गड्डी, ऊपर 500 की थी, अंदर 100 की थी। जब गड्डी दिया तो जहन में आया कि 50,000 होगा, लेकिन वो 10,000 था। दे दिया, रसीद मिल गई। तो उन्होंने पूछा कि वो मौलाना साहब का उनको देना है। तो बताया कि उनका इंतकाल हो गया अभी 2 हफ्ते पहले। तो उन्होंने बताया कि हम अपने दादा के साथ एक मरतबा बहुत बचपन में यहाँ आए थे, पुरानी कोतवाली के पास के रहने वाले। बताया तो मैं पूरे खानदान को जान गया। जो असल बात मैं बताना चाहता हूँ वो बरेलवी लोग हैं, बहुत कट्टर बरेलवी। मैंने उनसे पूछा भाई सदका निकाला जाता है तो कोई परेशानी होती है, कोई वजह होती है, आप बता दें। हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह के सामने 2 हाथ उठा के आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी परेशानी दूर फरमा दे। आमतौर पर सदका ऐसे ही निकाला जाता भाई ना, ऐसे कौन निकाल रहा? कभी किसी मदरसे में आपने कहा कि आज चलो जो है 1 बकरा मदरसे में खिलाएंगे, लेकिन कोई बीमार पड़ जाए 2 बकरा ला के दे देते हैं। तो हमने पूछा, उन्होंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत जिद किया। बाहर तक आए छोड़ने, तो बीच रास्ते में उन्होंने बताया कि मौलाना मैं सऊदी अरब कमाता हूँ, अपनी बहन की शादी की थी, शादी में बड़ा जहेज दिया था, उसके बावजूद रिश्ता टूट गया। अभी 4-5 दिन पहले उसका तलाक हो गया, घर लेके आ गया हूँ। तो हमारी बीवी ने ये कहा, वो मऊ की रहने वाली हैं, मऊ के जो बुनकर समाज के लोग हैं, मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, सेठों की नहीं, गरीबों के यहाँ मऊ में खास तौर से वो सारी बिनते हैं, उनको मजदूरी मिलती है 50 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, जो भी मिलता है, उसमें से वो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया सदका निकाल के रख देते हैं कि अल्लाह ने मुझे दिया है, ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह तेरी राह में। आदत है घरों की। उनकी बीवी यहाँ आई तो उन्होंने कहा कि मुसीबत ते ऐबे करी है, तू लोग सदका अदका निकालते नहीं हो। तो मैं 15,000 रुपया लेके चला और बहैसियत बरेलवी मैं गया अजीजुल उलूम में। ये बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह जानता है कहाँ जरूरत है, किसको देना है, किसके दुकान में आज रोजी नहीं आई है,
किसके घर में कितनी जरूरत है। इसलिए ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह पे यकीन करके देखें, तब ये आपकी कुर्बानी कामयाब होगी। मैं गया वहां, बैठा, मौलाना से बात की, पैसा निकाल के दे रहा था। दिल में आया कि यार यहां जरूरत नहीं लग रही। पैसा लेके गए, मदरसे पहुंच गए, बरेलवी है, अजीजुल उलूम पहुंच गए हैं, पहाड़पुर में है। हमने कहा चलो नहीं देंगे। फिर दिमाग में आया कि आ गए हैं तो लाओ कुछ दे दें। तो मैंने मौलाना 2500 रुपया दे दिया। वहां से निकला, याद पड़ा कि जामा मस्जिद में यतीम खाना है फातिमा, वहां चला गया। वहां गया, बैठा, मुलाकात की, सोचा दे दूं। फिर दिमाग में आया कि यार यहां अंदर से एक कैफियत बन रही थी। फिर सोचा आ गया हूं तो मैंने 2500 वहां भी दे दिया। फिर सोचा अब कहां जाऊं, जामतुर रसाद ज़हन में नहीं था। फिर एक बार याद पड़ा कि फला सन में मैं दादा के साथ गया था, उंगली पकड़ के, बहुत छोटा था, मौलाना से मिला था, चुंगी पे भी एक मदरसा है, चलो। और मौलाना मैं लेके आ गया। आप यकीन माने उस दिन वो 10,000 रुपया हम लोगों के लिए 10 करोड़ रुपया था। अल्लाह उनको जहां भी रखे खैर आफियत से रखे, अल्लाह उनके दिल में डाला। और उस वक्त हमने अपने असातिज़ा से यही बात कही कि अगर हम लोग भी अल्लाह को रज़्ज़ाक़ नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। अल्लाह पे यकीन करके देखिए, ये कुर्बानी अल्लाह के वास्ते कीजिए, खालिस अल्लाह के लिए, नाम नमूद के लिए नहीं। उसमें ज़हन में होना चाहिए कि न सलाती, नमाज पढ़ने में बार बार आपसे गुजारिश करता हूं, बार बार कहता हूं, मैं कहते कहते बेहया हो गया हूं। शर्म आती है कहते हुए, गुस्सा करते हुए, लेकिन वहीं बाहर आकर के आने से पहले भागने के बारे में सोचेंगे। आप सोचिए कि अगर मुसलमानों का ये हाल है कि अल्लाह के घर में आए हैं रस्म के लिए, आने से पहले जल्दी भाग जाएंगे, चलो मौलाना की तकरीर खत्म हो जाएगी, बकवास खत्म हो जाएगी, बिला वजह पकाते हैं, जब पका लेंगे हम जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने तौफीक दी, हमें इल्म दे दिया दीन का। हम पर फर्ज है कि हम गलत देखें तो गलत को गलत कहें, हम सही को सही कहें, हम आदमी देख करके फैसला ना करें, हमारे चंदा देने वाला लाखों करोड़ों हो। आप जामतुर रिसाद में फैसला करा के देखिए, अल्लाह का एहसान है, उसका करम है कि यहाँ पर हमारे साथ दिन रात काम करते हैं, वो ये समझ के आते हैं कि मौलाना तो अपने हैं, हमारा हिसाब से फैसला होगा, अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ फैसला होता है। हमारे बहनों ही आए चचेरे, हमारे कोई सगी बहन नहीं है, लेकिन चचेरी बहनें हमारे सगी से हैं, हम सगा सूत्रा नहीं जानते। कुरान तो हमें सिखाता है कि सारे मुसलमान आपस में भाई हैं, तो मुसलमान की औरतें बहनें होंगी आपकी, इल्ला कि जिससे रिश्ता आपका हो जाए, कोई माँ के दर्जे में होगी। वो आज समझ के कि मेरे साला है, वो ये मेरे हिसाब से फैसला करेगा, गलत थे, उनके खिलाफ फैसला हुआ। सालों मुझसे बात नहीं की उन्होंने, सालों नहीं मुझसे बात की। यही कुरान आपसे कहता है, हदीस आपसे कहती है, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत आपसे करेंगे इसलिए कि अल्लाह सिखाता है, आपसे बुग़्ज़ भी करेंगे, आपसे झगड़ा भी होगा, आपसे लड़ाई होगी, लेकिन अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं, अल्लाह के हुक्म को पामाल करने के देखेंगे। अगर ताकत होगी तो आपके खिलाफ बात करेंगे, बात कर सकते हैं, बात करेंगे, हाथ में ताकत होगी, हाथ से रोकेंगे, कोशिश करेंगे। क्या आप भी तैयार हैं? आप भी तैयार हैं? ये पीछे वाले बताएं, अल्लाह के वास्ते करेंगे, हक को हक कहेंगे, झूठी गवाहियां नहीं देंगे, गरीबों का माल नहीं मारेंगे,
बहनों का हिस्सा देंगे बाप के मरने के बाद। आपके यहां आप किसी गैर मुस्लिम का भी आप बेईमानी नहीं कर सकते, आप किसी का बेईमानी नहीं कर सकते। मैं आपसे वादा करता हूं अल्लाह के भरोसे पे कि ये सारी नफरतें, ये सारी आपके खिलाफ साजिशें, जिस दिन आपने ये तय कर लिया इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो आप कुर्बानी करने में ये दुआ पढ़ेंगे कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत अल्लाह के लिए है, यकीन माने दुनिया की कोई ताकत आपसे नफरत नहीं कर सकती इंशाअल्लाह। इसलिए कि कोई मजहब का हो, किसी आपका दुश्मन होगा, आपका पड़ोसी है, परेशान करता है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, अगर आप मुसलमान हैं तो वह भूखा होगा तो आप खाना खिलाएंगे, अगर वो प्यासा होगा आप पानी पिलाएंगे। पड़ोसी का हक, हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना पड़ोसी किया कि हमको लगा कि कहीं पड़ोसियों का वरासत में हक ना हो जाए, और हम अपने पड़ोसियों को परेशान करते हैं, उनके दरवाजे पर पानी बहा देते हैं, नाली बहा देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। जब आप किसी गैर मुस्लिम को नहीं कर सकते, दूसरे मजहब के लोगों के साथ नहीं कर सकते, तो आप आपस में कैसे करते हैं? अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जामतुर रिसाद में ईद की नमाज 6 बजे होगी। ईद उल अज़हा की नमाज जामतुर रिसाद में 6 बजे होगी। ये आज से, ये अरफे के दिन से, फजर से जो अहम बात है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, हर नमाज के बाद सबको पढ़ना वाजिब है। अगर आप अकेले की नमाज पढ़ रहे हैं तो भी आप पढ़ेंगे। ये 13 तारीख असर तक, यानी आप 10 को कल कुर्बानी करेंगे, 10 है, 11 को करेंगे, 12 को करेंगे, और 13 को असर तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। इसमें 1 मिनट की बात बता दूं कि जब उस तसव्वुर को सोचिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म देता ख्वाब में कि तुम अपने बच्चे को अल्लाह की राह में ज़बह कर दो, अल्लाह की राह में अपने बच्चे को ज़बह कर दो, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब देखिए, बाप देख रहा है, बाप नबी है, बेटे को बताता है, बेटे का जवाब सुनिए, हमें शर्म आ जाएगी। हम अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, छोटी छोटी, अगर उनसे कह दे हम तुम्हें ज़बह करने वाले तो हमें ज़बह कर देंगे। आज में हम अपने बेटों से कह दें कि तुम्हें अल्लाह की राह में ज़बह करना है तो हमें, अपने मेरे बच्चे हमें ज़बह कर देंगे। कि कैसा उसकी माँ कहने लगेगी, कैसा नालायक बाप है, कैसा ऐसा है, कैसा शैतान बाप है, कैसा मरदूद बाप है, अपने बेटों को दफन करने की, ज़बह करने की बात कर रहा है, जिंदा दफन करने की बात कर रहा है, जिंदा काटने की बात कर रहा है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलिए। आज की माएँ ये कहेंगी, आज की बहनें ये कहेंगी, आज का भाई ये कहेगा। बेटा क्या कहता है? इफ़अल मा तुअमर। ए अब्बा, जो आपको हुक्म हुआ उसको पूरा कीजिए। अब सोचे हम कहाँ हैं? इफ़अल मा तुअमर, ये अब्बा जो हुक्म हुआ उसको करिए। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा था। आदमी सबसे ज्यादा हम बेईमानी, चोरी, डकैती सब कुछ किसके लिए करते हैं? कुछ लेके नहीं जाते, आल औलाद के लिए। उस औलाद को ज़बह करने का हुक्म है। लड़का कह रहा पूरा कीजिए, लिटा देते हैं, आँख पे पट्टी बांध लेते हैं, उसके भी बांध देते हैं कि कहीं बाप की मोहब्बत ना आ जाए। बेटों को देख करके बेटा सोचता है मैं भी बांध लूं,
कहीं अब्बा को मोहब्बत ना आ जाए। दोनों सोच रहे हैं, छुरी चलाने जा रहे हैं। अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजते हैं कि जाओ एक दुम्बा इनकी जगह पर फिदिये के तौर पर ज़बह कर दो, हमने इनकी कुर्बानी कबूल कर ली। जिब्रील अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, देखा है चलाने वाले हैं, तो जैसे दूर से होता है कोई कोई बात हो जाती, कहता है रुको रुको। तो ये जो हम पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर। तो जवाब आता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो जब उनको पता चलता इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह ताला ने फिदिये के तौर पे ये भेज दिया है, तो वो कहते हैं वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, कि अल्लाह का शुक्र है, वही सबसे बड़ा है। ये 4 दिन यानी आज 5 दिन आपको हम सबको इस नियत में सोच के कि वही अल्लाह आज भी है जिसने दुम्बा भेजा था। आज भी हम परेशान होते हैं जब कोई ठिकाना नहीं होता, दिल से अल्लाह से मांग के देखिए, अल्लाह देता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस नियत से कुर्बानी कीजिए कि हमारी कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के वास्ते है। कुर्बानी को ना बताइए सबको कि मैंने इतने क्या लिया, मैंने उतने क्या लिया। हो सकता वहीं मैं बैठा हूँ, मेरा कोई भाई दूसरा बैठा है जिसके पास ईद के दिन सेवई पकाने का पैसा नहीं है, और आप 20 लाख और 10 लाख की कुर्बानी की बात कर रहे हैं। ये जो इस्लाम का सारा मामला है कि अजीज़ व अकारीब में बांटो, अपने दोस्तों में बांटो, पड़ोसियों में बांटो, गरीबों में बांटो, वो इसलिए है कि वो गरीब जब खाएगा तो आपसे मोहब्बत करेगा कि अल्लाह ने इसको दिया तो ये मुझे भी देता है। ये सारा ज़कात का, सारी चीज़ों का जो इस्लाम में है वो सारा मामला इसीलिए है कि कोई गरीब अमीर से नफरत न करे, वो आपके लिए दुआ करे। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह अपने नबी के इताअत करने की तौफीक, अपनी और अपने नबी के इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। वास्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।